Okay, so now we are doing again the sixth part of the Union Parliament. Okay, so I hope people are watching it and people are enjoying the video also. But now because exams are not there, so not many people are interested. Anyways, we will do our work, and this is the only chapter which we are going to upload. After this, we are not going to upload any chapters because it is a long chapter. Huh? This chapter is absolutely wrong. So we had stopped yesterday. In the last class, we have stopped at ordinances. Okay, Anna, this is where we stopped. Swam, Swam, are you there? क्या सर? हाँ सर. Okay. So who is going to read this ordinance? Acha, I am going to read ordinances. Now the president is empowered to promulgate an ordinance at a time when the parliament is not in session. It has the same effect as an act. All ordinances must be put up before both the House of Parliament for the approval. Ordinance cease to operate after 6 weeks for the reassembly of the Parliament unless they are approved by the houses. So ordinance actually is a very important concept which you have to understand. एंड इसके अंदर 2-3 तो क्लॉजेस हैं जो आपको क्लियरली मार्क करने होंगे, अदरवाइज यू आर गोइंग टू मेक मिस्टेक्स. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले ऑर्डिनेंस इज जस्ट लाइक अ लॉ. ठीक है, ऑर्डिनेंस इज व्हाट? इट इज अ लॉ which is passed by the president under special circumstances. Okay, so the ordinance is empowered to promulgate and the president is empowered to promulgate an ordinance at that time when the parliament is not in session. सपोज कर लो जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा है और कोई इमरजेंसी आ जाता है एंड प्रेसिडेंट हैज टू पास एन लॉ, तो प्रेसिडेंट एक लॉ पास करते हैं इमरजेंसी के कारण, उसको हम लोग ऑर्डिनेंस बोलते हैं. समझ में आ गया बात को? तो वो क्या होता है ऑर्डिनेंस? इट इज अ स्पेशल लॉ व्हिच इज पास्ड बाय द प्रेसिडेंट व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन. तो ये बात आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन. ओके, इससे एक चीज और क्लियर हो जाता है कि द प्रेसिडेंट इज नॉट द सोल अथॉरिटी. माने प्रेसिडेंट के पास लिमिटेड पावर्स है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनका जो लॉ बना हुआ लॉ है दैट इज गोइंग टू रूल द कंट्री, ऐसा बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, इसी के लिए ये लोग बोल रहा है सेकंड पार्ट में कि जैसे ही बोथ द हाउस माने जैसे ही बोथ द हाउस आ जाते हैं, कोई भी एक हाउस आ जाता है, माने जब भी कोई सेशन में आ जाता है तो ऑर्डिनेंस को हम लोग को हाउस के पास रखना पड़ता है फॉर द अप्रूवल. माने अगर प्रेसिडेंट ने कोई रूल पास किया है तो उनका रूल इट्स नॉट द सुपीरियर, सबसे सुपीरियर नहीं है उनका रूल, तो आपको हाउस के पास डालना पड़ेगा फॉर द अप्रूवल. ठीक है, एक और बात रखो, ऑर्डिनेंस सीजेस टू ऑपरेट आफ्टर 6 वीक्स फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ द पार्लियामेंट. तो माने अगर सपोज कर लीजिए ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट में माने अगर सपोज कर लीजिए पार्लियामेंट वापस रीअसेंबल भी हो गया और ऑर्डिनेंस के अंदर में अगर कोई भी वोटिंग नहीं हो रहा है तो वो 6 वीक्स दैट इज 1.5 मंथ के अंदर अपने आप ही टर्मिनेट हो जाएगा, माने ऑटो टर्मिनेट हो जाएगा वो. ठीक है, अनलेस अंटिल देर अप्रूव्ड बाय द हाउस. माने अगर उसको हाउस ये बोलता है, हाउस अगर उसकी बात नहीं मानता है, हाउस अगर उसको सपोर्ट नहीं करता है तो वो ऑटोमेटिकली सीज हो जाएगा. ओके, समझ में आ रहा बात? यस सर. समझ में आ गया बात? पुट ऑफ द फैन. हाँ, अंडरस्टूड. तो ऑर्डिनेंस का क्या क्या रूल्स है? इट इज अ लॉ पास बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है, in a special circumstances when both the house of the parliament is not in session. समझ में आ गया बात? उसके बाद प्रेसिडेंट को ये जो रूल्स हैं ये हाउस के पास रखने पड़ेंगे फॉर अप्रूवल. अगर किसी कारणवश फॉर सम एनी रीजन व्हाटसोएवर अगर हम लोग इसको पास नहीं करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली 6 वीक्स के बाद सीज हो जाएगा. अंडरस्टूड? अगर ये सीज नहीं होना है, कह सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो खाली अपना मतलब अप्रोच कर सकते हैं कि आप ये डाल सकते हैं, है ना? हाँ, प्रेसिडेंट बोल सकता है आई थिंक दिस रूल इज वर्किंग, यू कैन कीप इट अप, बट इट डिपेंड्स ऑन द पार्लियामेंट, हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, कि वो उसको रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते. अगर नहीं रखना चाहते तब भी वो क्या नाम है सीज हो जाएगा. और अगर उसके ऊपर वोटिंग नहीं एडवाइस बाय द प्रेसिडेंट, लेना है तो लीजिए, नहीं तो नहीं. नहीं तो नहीं, ऑटोमेटिक भी सीज हो जाता है वो. मैंने ऐसा नहीं है कि आपको वेट कर 6 मंथ्स के बाद ऑटोमेटिकली सीज हो जाता है. सो दिस आल्सो प्रूव्स दैट इन इंडिया बेसिकली हमारे यहाँ प्रेसिडेंट जो है खाली नॉमिनल हेड है, उनका पास किया लॉ परमानेंट नहीं होता. ठीक है, तो ऑल पावर इज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल एंड इट इज द पीपल हु एक्चुअली अपॉइंट द पार्लियामेंट. ना, पीपल ही तो सेलेक्ट करते हैं, लोगों को इलेक्ट करते हैं, तभी पार्लियामेंट बनती है. ठीक है, तो यहाँ पे अपन को ये समझता है. नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑर्डिनेंसेस. इट इज अ लॉ, यस सर, special law. We can say it is a special law passed by the president when both the house are not in session. Understood? yes Yes sir. Okay, I must clear this up. Let me clear the mess up. Chalo, powers during emergencies.
when there is a total breakdown of the constitutional machinery in a state of emergency is declared in the state. इसका मतलब क्या हो गया कि suppose if the ruling party is incapable of handling the situation, ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, by emotion, by people's emotion, by emotional outburst, इमोशन में आके किसी पब्लिक ने किसी पार्टी को मेजोरिटी में ला दिया, माने वोट कर दिया उनको, बट उनके जो लीडर हैं, बहुत बार ऐसा होता है ना कि माने टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर इज नॉट एन इजी जॉब, लेट मी टेल यू दैट, माने इट्स नॉट एन इजी जॉब, इजी तो छोड़ दो, माने इट्स वेरी डिफिकल्ट, नॉर्मल आदमी तो प्राइम मिनिस्टर बन भी नहीं सकता, माने यू फॉरगेट अबाउट इट। जिन लोगों के अंदर में वर्क कल्चर नहीं है, जिन लोगों के अंदर में पेशेंस नहीं है, जिनके अंदर में माने यू नीड लॉट ऑफ पेशेंस, you need lot of understanding, ठीक है, माने it's a thankless job and it is a very difficult job, तो हर आदमी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, ठीक है, लेट मी पुट दैट वेरी क्लियरली कि प्राइम मिनिस्टर बनना इज नॉट अ जोक, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पार्टी ऐसी होती है वो देश को संभाल नहीं पा रही, देयर इज एन इमरजेंसी एंड द हेड ऑफ द स्टेट हैज लॉस्ट इट, उसके पास अब नहीं है, ही कैन नॉट टेक केयर ऑफ द कंट्री, और स्टेट का भी होता है, ठीक है, उस टाइम में प्रेसिडेंट क्या करता है, एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है, तो वहां पे उस गवर्नमेंट को हटा दिया जाता है, ठीक है, माने अब कोई गवर्नमेंट नहीं है, प्रेसिडेंट रूल आ जाता है, अब प्रेसिडेंट रूल आ जाता है, यस, द पार्लियामेंट बिकम्स द लेजिस्लेचर इन द स्टेट कंसर्न, द पार्लियामेंट बिकम्स द लेजिस्लेचर इन द स्टेट कंसर्न एंड अज्यूम्स ऑल पावर इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल पावर ऑफ पासिंग द स्टेट बजट, माने यहाँ पर लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बात करें स्टेट की, ठीक है, नॉट द कंट्री बट द स्टेट, क्या समझे बात को, सपोज कर लो कोई एक स्टेट है इंडिया का, ठीक है, उस स्टेट में एक इस तरह का कंडीशन हो गया है कि जो स्टेट जो है, स्टेट का जो सीएम है, ओके, जो सीएम है वो स्टेट को संभाल नहीं पा रहा, ओके, नहीं हो रहा उनसे, अब नहीं संभाल रहा स्टेट, ओके, देयर इज लॉट ऑफ कियोस इन द स्टेट, लॉट ऑफ वायलेंस इन द स्टेट, कोई भी रीजन के कारण, तो क्या होता है, उस स्टेट के सीएम को हम हटा देते हैं, वो स्टेट का सीएम हट जाता है, और जो कंट्री की जो पार्लियामेंट होती है वो उस स्टेट के ऊपर में डायरेक्टली कंट्रोल कर लेता है, हेडेड बाय द प्रेसिडेंट, अंडरस्टूड। तो उसके जो स्टेट लिस्ट के अंदर में भी जितने रूल्स आते हैं ना, वो भी पार्लियामेंट फॉर्म करता है, तो हमारा बात को मेरे को सीएम होता है ना, हाँ? वो प्रेसिडेंट को जाके रिक्वेस्ट करे, वो प्रेसिडेंट को जाके रिक्वेस्ट करेगी कि हम लोग, मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ तो मैं रिजाइन कर रहा हूँ, हाँ, मैंने रिक्वेस्ट तो वो नहीं करता है, ऑब्वियसली रिक्वेस्ट तो नहीं करता है, लेकिन ये एक तो हम लोग का फॉर्मेलिटीज है कि सीएम की तरफ से आना चाहिए, ठीक है, इट्स अ फॉर्मेलिटी, अंदर की बात है, कौन बोलेगा कि नहीं मैं, प्रेसिडेंट को लगता है कि सीएम इज नॉट कैपेबल ऑफ, मतलब कैपेबल नहीं कि संभाल पा रहा है, तो फिर देखो प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट जो होता है वो उनको बात, जब गवर्नर होता है ना, एक्चुअली गवर्नर इज द मेन पर्सन हियर, हर स्टेट में गवर्नर होता है, वो एक्चुअली प्रेसिडेंट को रेकमेंड करता है कि दिस सीएम, ये जो सीएम इनसे नहीं हो रहा है, तो गवर्नर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर, एंड अंडर व्हाट कंडीशंस इज सीएम नॉट कैपेबल, बोल सकते हो आप एग्जांपल्स? वायलेंस, स्टेट में वायलेंस हो रहा है बहुत ज्यादा, फॉर एग्जांपल सिविल वॉर बिटवीन अ स्टेट, मतलब हाँ, रिलीजन, माने कभी कभी ऐसा होता है कि देयर इज अ टू ग्रुप ऑफ पीपल, दे आर फाइटिंग, रेडिकल ग्रुप ऑफ पीपल, दे आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, बहुत वायलेंस हो रहा है, ओपनली मर्डर्स हो रहे हैं, ओपनली, माने कोई सिस्टम नहीं है, कोई पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर पूरा ब्रेकडाउन हो गया है। वैसे तो 3 तरह की इमरजेंसीज होती है, एक तो ये इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी भी होती है, कभी कभी स्टेट ऐसा होता है कि खर्चे नहीं उठा पा रहा स्टेट, ठीक है, वो भी एक इमरजेंसी होती है, पर जनरली ऐसा होता है जब बहुत केओस और कंफ्यूजन हो जाता है, और जैसे कश्मीर में भी हो गया था, है ना, कश्मीर का सिचुएशन ऐसा हो गया था, बहुत वॉलेटाइल हो गया था, और वहाँ टेररिस्ट अटैक हो रहे थे, पंजाब में भी एक बार ऐसा हुआ है, ठीक है, तो वहां पर भी बहुत वॉलेटाइल सिचुएशंस हो गई थी, तो वहां पर प्रेसिडेंट अपने कंट्रोल में ले लेता है, ठीक है, तो ये दिस इज पॉसिबल, ठीक है, जब स्टेट एक्चुअली फेल्स टू कंट्रोल द सिचुएशन, ठीक है, तो ये एक तो प्रोविजन है कि हम लोग वहां पर क्या नाम है, प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे, समझ में आया बात को? यस सर, गुड सर, आफ्टरनून एंड दिस कैन हैपन टू होल कंट्री एज वेल। हाँ, होल कंट्री में भी हो जाता है, होल कंट्री में जब प्रेसिडेंट रूल कभी कभी आ जाता है, जब पूरे कंट्री में हो रहा है और पूरा हम लोग का जब क्या नाम है वो फेल हो जा रहा है, हम लोग का जो गवर्नमेंट काम नहीं कर पा रहा, नो कॉन्फिडेंस मिशन है, तो पूरा का पूरा जब वैसे जैसे ये एक तो और होता है इन केस ऑफ वॉर, जो प्राइम मिनिस्टर वाला केस है, इन केस ऑफ वॉर, सपोज कर लो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर लग गया, तब हम लोग इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं उस केस में, और प्राइम मिनिस्टर वाला एक और होता है, फाइनेंशियल कंडीशन में भी इमरजेंसी लग जाता है, और इन केस ऑफ वॉर ऑल्सो, बिकॉज हमारी जो आर्मी है, अब जैसे वॉर के टाइम पे क्या होता है ना, हमारी आर्मी है, नेवी है और हमारा एयरफोर्स है, ठीक है, अब दे वांट यूनिटरी कमांड चाहिए उनको, सिंगल कमांड, यूनिट कमांड चाहिए, एक आदमी से कमांड चाहिए। उस टाइम अगर हम पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास करने जाएंगे और लोग पूछने जाएंगे भाई क्या करना है नहीं करना है, तब तक तो एनिमी घुस जाएगा घर के अंदर में, तो वहां पर हमको एक हेड चाहिए जिसका हम एक जन का कमांड मानेंगे, इसी के लिए उस टाइम पे जब देयर इज अ क्या नाम है वॉर लाइक सिचुएशन,
तो प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, तब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन जो होती है वो बैठ जाती है, हमारी जो इलेक्टेड पार्टी है उसको हम लोग क्या नाम है उसको हम लोग बैठा देते हैं और क्या नाम है प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। ओके, तो ये होता है जो इन केस ऑफ वॉर फाइनेंशियल इमरजेंसी के कारण होता है। स्टेट में जनरली हो सकता है, अगर स्टेट अगर फेल होता है, स्टेट अगर काम नहीं कर पा रहा है, तभी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है जब पार्लियामेंट उसके लिए रूल बनाती है। क्लियर? यस सर। तो फाइनेंशियल पावर्स का बात करें, ये तो हम लोग ने पहले भी कल लास्ट क्लास में पढ़ा था। मनी बिल कैन ओरिजिनेट इन द वेयर इट कैन ओरिजिनेट लोकसभा। ओके, और ये तुम लोग का क्वेश्चन आएगा कि दिस इज द one way we can say that Lok Sabha is more powerful than the Rajya Sabha. Okay, so a money bill can originate in the Lok Sabha only. After a money bill is passed by the Lok Sabha, it is sent to the Rajya Sabha for its recommendation, which it must make within 14 days. In financial matter, the Rajya Sabha is only an advisory role. ठीक है? Now, अगर जैसे इसमें एक तो केस होता है मनी कोई भी बिल के अंदर केस होता है कि सपोज कर लो एक, अच्छा आई विल डिस्कस जब होता है, लेकिन यहाँ पे मैं तुमको बता दे रहा हूँ कि जब मनी बिल होता है, अगर मनी बिल लोकसभा में ओरिजिनेट हो रहा है, एक तो मनी बिल लोकसभा में ओरिजिनेट हो गया, ठीक है, होने के बाद वो बिल जाता है राज्यसभा में। ठीक है, बिल हो गया पास, दैट द बिल हैज गॉन टू द राज्यसभा, ठीक है, फॉर इट्स रिकमेंडेशन। हाँ, फॉर इट्स रिकमेंडेशन, ठीक है। अच्छा, राज्यसभा इस बिल को, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकता या इसको मना नहीं कर सकता, खाली रिकमेंडेशंस दे सकता है, और वो भी खाली 14 डेज का टाइम है उनके पास। ठीक है, माने कहने का मतलब है वो लोग उस बिल को रोक नहीं सकते। ठीक है, तो इट इज सेंट टू द राज्यसभा फॉर इट्स रिकमेंडेशंस। ठीक है, आप बता दीजिए कुछ चेंजेस आपको लग रहा है, लेकिन हमारे ऊपर हम करेंगे कि नहीं करेंगे, यू कांट फोर्स इट। ओके, विच इट मस्ट मेक विद इन 14 डेज। 14 डेज के अंदर आपको वो रिकमेंडेशंस हमको दे देनी पड़ेंगी। ठीक है, इन फाइनेंशियल मैटर द राज्यसभा हैज ओनली एडवाइजरी नोट रोल है, माने आप एडवाइस कर सकते हो बस, आप और कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। समझ में आ गया? ये दिखाता है कि लोकसभा बहुत पावरफुल है, क्योंकि मनी जो है, मनी का जो मैटर है वो लोकसभा के कंट्रोल में है। अंडरस्टूड? यस सर। बजट का बात कर ले, द पार्लियामेंट पासेस द यूनियन बजट कंटेनिंग द एस्टिमेट्स ऑफ रिसीव्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। द रेलवे बजट वाज इंटीग्रेटेड विद द यूनियन बजट फ्रॉम 2017 एंड 18। तुम देखते होगे कि हर साल हम लोग का फेब एंड में अराउंड हम लोग का ये आता है, बजट आता है हम लोग का। ठीक है, और रेलवे बजट भी आजकल आने लग गया है, रेलवे का क्या बजट है। तो बजट एक्चुअली हम लोग का प्लान होता है कि हम लोग इस साल क्या करने वाले हैं, कितना हमारा रिसीप्ट होगा और किस साल कितना हम एक्सपेंडिचर करेंगे, किस सेक्टर पे एक्सपेंडिचर करेंगे, किस प्रकार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, उसका एक बजट यहाँ पर आता है। तो ये सभी पार्लियामेंट में होता है। Supplementary grants, if the amount authorized for a current financial year is not sufficient, the government may make a fresh demand for the supplementary grant. इसका मतलब क्या हो गया? सपोज कर लो किसी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने वॉर के लिए एक तो फंड बोला था कि इतना फंड लगेगा वॉर के लिए, बट हमको ऐसा लगता है नहीं कि हम लोग को और इसके वॉर के ऊपर और तैयारी करनी पड़ेगी, हमारा वॉर के ऊपर और खर्चा होना चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट सेफ, वी नीड टू प्रिपेयर फर्दर। तो हम लोग सप्लीमेंट्री ग्रांट्स मांग सकते हैं कि हमको वह हमारा वॉर का जो बजट है हमारा, उसके लिए आप हमको एक्स्ट्रा फंड दीजिए। ठीक है, vote on account, if the union budget is not passed before the beginning of the new financial year, that is April 1st, there would be no money for the executive to spend. There is therefore a device known as vote on account, which authorizes the executive to draw funds from the consolidated fund until the budget is passed by the parliament. अब ये अगेन एक तो माने लाइक जनरली ऐसा होता नहीं है कि अगर सपोज कर लो जो ऑपोजिशन पार्टी उनको रिजर्वेशन है, और इसके लिए ऑपोजिशन को काफी स्ट्रांग भी होना पड़ेगा, और अगर वो लोग के कारण बजट पास नहीं हो रहा, दे हैव लॉट ऑफ रिजर्वेशंस अबाउट द बजट, तो वो लोग आप खर्चा कैसे करेंगे? जब बजट ही नहीं है तो पैसा ही नहीं है तो करेंगे कैसे खर्चा? यू डोंट नो ना किस सेक्टर को कितना पैसा देना है। तो उस टाइम वो लोग वोट ऑन अकाउंट होता है, जैसे एक तो रफ वो लोग ले लेते हैं, जिसके कारण वो लोग उस रफ अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं जब तक बजट पास नहीं हो सकता। दिस इज ऑल्सो टेम्पररी प्रोसेस, लेकिन ऐसा होता नहीं है, जनरली बजट पास हो जाता है। अंडरस्टूड? The salaries and allowances of the MPs and ministers are determined by the parliament. तुम लोग सब इसमें बहुत इंटरेस्टेड है ना, इसका कितना सैलरी है, नहीं है, ये वो है, कितना ड्रॉ करता है वो लोग। तो ये सारे पार्लियामेंट्स के द्वारा ही सब सेट किया जाता है। परमिशन फॉर टैक्सेस, नो टैक्स कैन बी इम्पोज्ड और मनी स्पेंड बाय द गवर्नमेंट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पार्लियामेंट जो भी है, खर्चा आप नहीं कर सकते बिना अप्रूवल। ठीक है, ये सब पब्लिक का पैसा है, इसको आपको बहुत ही अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप खर्च नहीं कर सकते, आपको बहुत ही डिलीजेंटली खर्चा करना चाहिए, जहां जरूरत हो वहां करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक का हार्ड अर्न मनी है।
In matters of finance, the Lok Sabha enjoys more power than the Rajya Sabha. कितनी बार बोलेगा? Money bill can introduce in the अरे बोल दिया. Again they are saying the same thing. Money मिल जाएगा. 14 days का recommendations है, तो हो गया हम लोग का. Now the judicial powers, हम लोग बात कर लेते हैं. Impeachment of the president, a very important part. What is the meaning of the word impeachment? Sir, निकालना on basis of crime, incapability, etc. नॉन परफॉर्मेंस माने कोई बहुत सीरियस चार्जेस के माने इम्पीच करना इज अ वेरी इंसल्टिंग थिंग, वेरी इंसल्टिंग. अगर किसी देश का प्रेसिडेंट इम्पीच हो रहा है तो प्रेसिडेंट के लिए तो ऑब्वियसली इट्स अ मैटर ऑफ शेम, बट आल्सो इट इज अ मैटर ऑफ शेम फॉर द कंट्री इटसेल्फ. माने हमारा प्रेसिडेंट Because they elected the wrong ऑब्वियसली द candidate. मोस्ट ऑनरेबल पोस्ट ऑफ अ कंट्री. अगर हम लोग ने एक आदमी को प्रेसिडेंट बनाया, वी हैव गिवन हिम द मोस्ट ऑनरेबल पोस्ट, और वो आदमी कुछ ऐसा काम करता है कि हमको उसको इम्पीच करना पड़ रहा है, दैट इज वेरी वेरी डिस्गस्टिंग, नॉट गुड फॉर द कंट्री. तो इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है, अगर आप किसी को हटाना चाहते हैं, वो इतना सिंपल भी नहीं है कि 10 आदमी के मन में हो गया हटा दो और हटा दिया, ऐसा भी नहीं होता है. इसका एक बहुत ही बाकायदा प्रोसेस है, और हम लोग का जो वीडियो है वो प्रेसिडेंट वाला, उसको आप जरूर देखना. उसके अंदर हमने डिटेल में बताया है इसको, ठीक है. वैसे तो हिस्ट्री के सारे वीडियोस अपलोडेड है, यू नो दैट, ऑल ऑफ यू नो दैट, हिस्ट्री के ईच एंड एवरी वीडियो इज अपलोडेड. लेकिन ये वाला वीडियो मैं वापस इसके लिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है ये चैप्टर जो है ये हम लोग को टेक्निकली सबको अच्छे से करना चाहिए. तो अगर आपको प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट के बारे में जानना है, प्लीज वॉच द वीडियो. वो वीडियो बहुत अच्छे से हम लोग ने बनाया, उसको देखिए प्लीज, ठीक है. Description में दे दीजिएगा. हाँ, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे. ओके. और तब तक मेरे को एक चीज और याद आ गया कि अगर आप कैसे देखेंगे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ही पड़ेगा, है ना. लोग कर नहीं रहे हैं तो बड़ा दुख का बात है. वो अभी एग्जाम के बाद टाइम ही करेंगे सब, ठीक है. तो ये पता नहीं होगा कि नहीं होगा. क्या अनुरूप, क्या लगता है तुमको, होगा सर, होगा. कब होगा? टाइम लगेगा. 1-2 महीना धीमे से बस. 1-2 महीना में 1 मिलियन हो जाएगा. अरे ये 1 मंथ नहीं लिखा हुआ है. हाँ. कल एक तो न्यूज आ रहा था कि YouTube बैन हो रहा है. हाँ, मैंने भी सुना. मेरा 5 Possibility किलो, है. मेरा हाँ, Total social media as a whole. सर नहीं सर, यूट्यूब बैन नहीं हो. मेरा पूरा 5 किलो खून जल गया कल. फिर 5 5 किलो, लीटर तो होता है. 5 लीटर. अरे तो मेरा मैंने क्या नाम है, वैसे थोड़ा तो मैंने क्या नाम है, सही में थोड़ा, लिटरली थोड़ा जला, तो किलो ही तो बोलूंगा. लिटरली नहीं जला ना. चलो. तो जब हम लोग प्रेसिडेंट को निकाल देते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट. क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट. Impeachment. तो ये कब होता है? इन केस ऑफ वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और ग्रेव मिसकंडक्ट. ग्रेव माने बहुत ज्यादा ही बहुत बुरा. कुछ ज्यादा ही कुछ हुआ हो गया, ठीक है. गड़बड़ कर दी. So either house may frame charges against the president if a resolution to this effect is passed by the 2/3 majority of total members of the house and by the majority of members present voting. The other house investigates the charge. If the other house too finds the president guilty, he may be impeached. Actually क्या होता है मैं तुमको बताऊं शॉर्टकट में. सबसे पहले कुछ लोगों को पहले एक तो माने the amount of people have to say ये इम्पीचमेंट ना कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में. ओके. तो सबसे पहले एक तो ऐसे आता है प्रोसेस कि वी वांट टू इम्पीच द प्रेसिडेंट. समझ लो राज्यसभा में पास हुआ, ठीक है. तो अराउंड 50 मेंबर्स लोग को बोलना पड़ता है कि हाँ भाई हम रेडी है इम्पीच करने के लिए. मैंने जरा मिनिमम अमाउंट ऑफ मेंबर्स उनको बोलना पड़ता है, लेटर देना पड़ता है 10 डेज का लेटर कि हमको इसमें impeach रीजन भी करना. होना चाहिए. ऑब्वियसली रीजन होना चाहिए ना. आप पहले लोग को बोल रहे हैं कि यार इसका Membership में- ग्रेव मिसकंडक्ट है तो आप इसको इम्पीच करें, लेकिन इतना जल्दी नहीं होता. तो पहले वो लोग उसको मोशन में लाते हैं. उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसका माने वोटिंग में आता है. वो सपोज राज्यसभा में हो रहा है तो राज्यसभा में वोटिंग होती है. वोटिंग में भी 2/3 मेजोरिटी चाहिए. 2/3 इज लाइक 75%, छोटा नहीं है. तो 2/3 मेजोरिटी को बोलना पड़ेगा हाँ कि भाई प्रेसिडेंट गलत है और हम इसको इम्पीच करना बिल चाहते हैं. पास करने के लिए इतना मुश्किल होता है ये. हाँ. इम्पीच करने के लिए. लेकिन और अभी भी कितना- कंप्लीट, वेट ना, अभी इसको बात करें, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है. मान लो राज्यसभा में सक्सेस हो गया तो फिर ये सारा जो प्रोसेस है फिर ये लोकसभा में जाएगा, ठीक है. तो लोकसभा में जाएगा, लेकिन जब लोकसभा में जाएगा तो हम लोग प्रेसिडेंट को एक चांस देते हैं, वो अपना सफाई दे सकते हैं. ही कैन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, या वो किसी लॉयर या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू अपना डिफेंस दे सकते हैं. उनको कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं कि जो राज्यसभा के लोग बोल रहे हैं दैट इज नॉट राइट, जो रियल मैटर है वो कन्विंस करते हैं लोकसभा के मेंबर्स को. फिर लोकसभा के मेंबर में वोटिंग होता है, उनमें भी 2/3 मेजोरिटी को बोलना पड़ेगा कि हाँ वी वांट टू इम्पीच द प्रेसिडेंट. अब 550 का 2/3 माने 75% ऑफ 550, दैट इज अगेन अ ह्यूज टास्क, ठीक है. तो उसके बाद भी अगर ऐसा होता है तब जाके प्रेसिडेंट इम्पीच होता है. सो इट इज नॉट अ इजी प्रोसेस, ठीक है. अच्छा, ये स्टार्ट कहीं भी हो सकता है. इट कैन कम फ्रॉम लोकसभा टू राज्यसभा और इट कैन गो फ्रॉम राज्यसभा टू लोकसभा, ठीक है. तो इट इज अ वेरी वेरी, और आज तक थैंक गॉड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंडियन मैंने अपने जो है टाइम में आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, ठीक है. भगवान करे हो भी नहीं,
रिमूवल ऑफ जजेस का भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट है रूल, ऐसे आप क्या नाम है जजेस को भी रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। द पार्लियामेंट कैन रिमूव द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया if they are found guilty of violation provision of the constitution। अगेन इसका बहुत ही इतना आसानी से नहीं हो सकता, वरना पता लगेगा कि अगर सपोज कर लो सुप्रीम कोर्ट का जज है, उसने प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में कुछ बोल दिया तो उसको हटा दिया, इम्पीच कर दिया। नॉट पॉसिबल, आप ऐसे नहीं कर सकते। तो इसी के लिए हम लोग का जुडिशरी जो है वो हम लोग का क्या मैं लेजिस्लेटिव से और एग्जीक्यूटिव से अलग है। एक क्वेश्चन तुम देखिएगा कि व्हाई जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव, माने लेजिस्लेचर और अपना जो एग्जीक्यूटिव है वो जुडिशरी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट का जज इज अ इंडिपेंडेंट बॉडी, ठीक है, उसको प्राइम मिनिस्टर से भी डर नहीं है और डरना चाहिए भी नहीं। मतलब जो सीजीआई जो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है, उनकी सैलरी हमेशा फिक्स रहेगी, उनके जो परक्यूजर्स है वो फिक्स रहेंगे, उनको नौकरी से निकाला नहीं जा सकता, उनके पास सिक्योरिटी है, सब कुछ है। तो ही इज अ इंडिपेंडेंट बॉडी, जिससे वो हम लोग को अच्छे से माने हम लोग को लीगल तरीके से हम लोग को एडवाइस दे सके और हम लोग का जो लीगल चीज है उसको सेफगार्ड कर सके। वेरी गुड, ठीक है। पनिशमेंट, the parliament can punish a person for obstructing the work of parliament or showing disrespect to the house। In 1961 the parliament reprimanded the editor of the Bliss for ridiculing a member of the parliament। punishment भी दे सकता है, ठीक है, अगर वो कोई माने ऑब्वियसली बिलो द बेल्ट स्टेटमेंट अगर बोल देता है, अच्छी बात नहीं है, तो पनिश भी कर सकता है। इलेक्टोरल फंक्शंस की बात कर ले, द इंडियन पार्लियामेंट हैज टू परफॉर्म सर्टेन इलेक्टोरल ड्यूटीज एज वेल, सच एज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, पार्लियामेंट ही चुनता है प्रेसिडेंट को। The Vice President Yes, of sir. India is also elected by the House of Parliament. The Lok Sabha elects its Speaker and the Deputy Speaker from amongst members, while the Rajya Sabha elects its Deputy Chairman। तो पता है अपन ने पढ़ लिया। अच्छा, अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सर चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, स्लाइट चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, माने जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना तो 1950 में हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, राइट, है ना। सर अभी 1950 टाइम के साथ अडैप्ट कर रहा है 1950। एक सेकंड, हाँ, यस प्रत्यक्ष, टेल मी, या प्रत्यक्ष बोलो। So they're trying to bring changes to make the constitution adapt to the current times। हाँ, ऑफ कोर्स दे हैव टू डू इट ना, बिकॉज करंट टाइम्स जो उस जमाने के जो रूल्स थे और इस जमाने के रूल्स बहुत डिफरेंट है। माने द पीपल यूज्ड टू लिव इन डिफरेंट टाइम्स, उस टाइम का पूरा सोच ही अलग होगी। 1950 द पीपल मस्ट हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मेंटालिटी, अभी जो है डिफरेंट काइंड ऑफ मेंटालिटी है, बहुत सारी चीज सोशल चेंजेस आ रहे हैं बहुत सारे, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज करना पड़ेगा। अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो हम अकॉर्डिंग टू, हम देखो सब कुछ तो अकॉर्डिंग टू पीपल ही होता है ना, तो अगर हम पीपल के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं करेंगे तो फिर वो चीज ब्रेकअप हो जाएगा, वो फ्रजाइल हो जाएगा और वो टूट जाएगा। तो हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है कि आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, आप रूल्स में चेंजेस कर सकते हैं, बट अगेन इट इज नॉट अ वेरी इजी प्रोसेस। कुछ रूल्स हैं जो इजीली राज्यसभा और लोकसभा में फिर से वोटिंग होता है उसके हाँ, लिए। फिर से वोटिंग, कुछ रूल्स है जो इजी मेजोरिटी से हो जाते हैं, कुछ रूल्स है जिसके अंदर काफी चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों कर सकते हैं। द अमेंडमेंट मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस बाय majority ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड बाय 2/3 majority ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगेन वही बात है, 2/3 यानी 75% करीब करीब, ठीक है। Otherwise the amendment bill cannot be passed। In some case the amendment requires the ratification or approval of the half। 2/3 actually 66% हुआ ना, 75 कैसे हुआ? 2/3 75% होगा। नहीं, if you divide 100 by 3 that is 33 into 2 66, 3/4 75% होता है, ओह ओके, है ना। और 2/3 2% नहीं होता है। खैर चलो, हम लोग हिस्ट्री के अभी हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो अभी मैथ्स में इतना नहीं घुस रहे लेकिन 67% अराउंड, वो मेरे दिमाग में वो चल रहा था यार 2/3 कैसे। चलो एनीवेज, तो 66-67%, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो ह्यूज नंबर, ठीक है, अच्छा नंबर है वो, ठीक है। तो इन सम केस द अमेंडमेंट रिक्वायर्स द रैटिफिकेशन अप्रूवल हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। तो कुछ चेंजेस हैं वो कम मेजोरिटी से भी हो जाते हैं, कुछ चेंजेस हैं जिसमें ज्यादा मेजोरिटी आपको लगती है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग को इतना डिटेल नहीं पढ़ना, जब यूपीएससी का एग्जाम दोगे तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ठीक है। The ministers remain in office as long as they enjoy the confidence of a majority of members in the Lok Sabha। Parliament exercises control over the executive in the following manner, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? Can anybody explain this paragraph? सर लोकसभा में पूरा जो एक्ट ऑफ काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स होता है, जो पार्टी कभी जीता है उनका काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स होता है, वो मतलब एज अ होल लोकसभा को मतलब they are supposed to manage Lok Sabha as a whole।
अरे नहीं यार, तू क्या बोल रहा है? आधा ठीक बोल के फिर रॉन्ग बोला। ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन होते हैं? जो मिनिस्ट्री, जिन लोग पावर में है, ठीक है, लेकिन वो लोग तभी तक पावर में रह सकते हैं जब तक उनके पास मेजोरिटी है। जैसे ही मेजोरिटी खत्म, कहानी खत्म, है कि नहीं? तो पूरा खेल नंबर का Yes, है। sir. पार्लियामेंट में पूरा खेल किसका? नंबर का। इफ यू हैव अ मेजोरिटी, तुम रहोगे। इफ यू डोंट हैव अ मेजोरिटी, टाटा बाय बाय। ठीक है? तो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकसभा। The ministers remain in office as long as they enjoy the confidence of a majority of members. This phrase is very important. Majority of members. समझ में आ रहा बात को? अगर मेजोरिटी रहेगा Yes, तो sir. आप रहोगे, मेजोरिटी नहीं रहेगा तो टाटा बाय बाय, घर जाओ अपने। ठीक है? तो हम लोग बात कर रहे थे इंटरपेलेशन की। तो क्वेश्चन आवर जो है, कॉलिंग अटेंशन नोटिस, हाफ एन आवर डिस्कशन आर सम ऑफ द डिवाइस टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट about its policies and performance. Of this, the most important is the question hour. The first hour of the sitting in both houses allotted for asking and answering of questions. The questions are asked to obtain information as a matter of public importance or to highlight a grievance. It is a valuable device against injustice and slackness of the government. माने जैसे जैसे टीचर लोग होते हैं ना, वो लोग स्टूडेंट को कैसे रखते हैं अटेंशन में? सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है टीचर लोग के पास स्टूडेंट का अटेंशन रखने का? एग्जाम्स, क्वेश्चंस ना। हम लोग के घर में भी Yes. इमेजिन करो, अगर एग्जाम नहीं हो तो पेरेंट्स लोग तो बच्चों पे कंट्रोल ही नहीं रख पाए। पेरेंट्स के पास सबसे बड़ा डिवाइस क्या है? रिजल्ट आने दे, है ना? बच्चे भी चेक में रहते हैं ना, हाँ. रिजल्ट आने दे। लेकिन अभी तो ऑनलाइन में तो भाई रिजल्ट का भी कहानी खत्म ही हो गया। अब तो वो भी डर खत्म है तुम लोग का। अब तो बस, अब तो बच्चा बोलता सर एग्जाम आने दे, हमारे पास बहुत तरीके हैं, कोई टेंशन नहीं है लाइफ में। अभी पूरा इंडिया का बच्चा ब्रिलियंट हो गया सब लोग। किसी का रिजल्ट देखो 98, 99, 88, कोई 85 से नीचे तो बात ही नहीं है भाई साहब। सब ब्रिलियंट है अभी इंडिया में। खैर, तो क्वेश्चन आंसर और एग्जाम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जैक्टली उसी तरह से पार्लियामेंट में भी मिनिस्टर लोग से क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है कि भाई साहब आप कर क्या रहे हो। और एक बात याद रखो, अगर ये लोग क्वेश्चन को ठीक से आंसर नहीं कर पा रहे, ठीक है, इनके पास अगर मतलब झूठ जवाब बोल नहीं रहे हैं। होगा तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो सकता है उनके अगेंस्ट में। ठीक है? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, माने दिस क्वेश्चन आर इज लाइक दैट, उनका एग्जाम, ओरल एग्जाम होता है उन लोग का। यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दैट। ओके? तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, इफ अ गवर्नमेंट एक्ट्स अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, it can be voted out of office by passing a vote of no confidence against the prime minister or the ministry as a whole or any of its minister. In such a case, the whole ministry has to resign. जैसे चेस में होता है ना, अगर आपका राजा मर गया तो डजंट मैटर पूरा आपके टीम पास हार कितने गया। कितने प्लेयर्स हैं बोर्ड पे, तुम हार गए ना, खत्म कहानी, है ना? Yes, sir. तो सिमिलरली अगर आपका प्राइम मिनिस्टर फंस गया, अगर आपका प्राइम मिनिस्टर आंसर नहीं कर पा रहा है तो उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा। ठीक है? और सर अगर मतलब 100% आ ही जाएगा। नहीं, यहाँ भी 100% नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी का वोटिंग होगा तो वो जीत सकता है उसमें, ऐसा बात नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कोई अगर जैसे सपोज करो कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन में अगर प्राइम मिनिस्टर फेल होता है तो उसके पार्टी के मेंबर भी उसके लिए वोट नहीं करेंगे। नहीं समझा आपको? इट इज जस्ट लाइक सपोज कोविड-19 यू कैन कंसीडर। हाँ, फॉर कोविड-19, या situation सपोज कर लो अगर चाइना केस में इंडिया हार जाता है, इंडिया अगर चाइना अटैक कर देता है और इंडिया उसको अच्छे से रिप्लाई नहीं कर पाता है, तो जो उनके लोग हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे ना कि आप क्या हो। अगर एक्चुअली गवर्नमेंट कौन चला रहा है, तो कैबिनेट मिनिस्टर चला रहे हैं ना, मैं फ्यू मिनिस्टर्स है ना। Yes. माने नरेंद्र मोदी की टीम क्या है भाई? उसका होम मिनिस्टर अमित शाह, ठीक है, उनका डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उनका क्या नाम है फॉरेन अफेयर, क्या नाम है जयशंकर प्रसाद, उनका लॉ मिनिस्टर, ठीक है, जो है वो सब ये लोग ही तो चला रहे हैं ना सरकार को। तो ये तो कोर कमिटी है इनकी। अगर इतने बड़े बड़े लोग होने के बाद भी अगर सरकार कोई इंपॉर्टेंट काम में फेल होती है तो उनके लोगों का भी तो ट्रस्ट हट जाएगा ना, हम भी तो ट्रस्ट नहीं करेंगे। अल्टीमेटली बात तो इंडिया की है ना, बात नरेंद्र मोदी की नहीं है ना, बात Yes, हमारे sir. प्राइम मिनिस्टर की नहीं है, बात इंडिया की है। तो अगर किसी भी ग्राउंड में हमारा पीएम, जिसको हमने इंडिया संभालने का रिप्रेजेंटेटिव दिया है, जिसका हम लोग एक्चुअली पीएम कौन है? पीएम इज नथिंग ना, पीएम इज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ द पब्लिक। हम लोग का कॉन्फिडेंस Yeah. उसके ऊपर है क्या है, वो हमारे देश को चलाएगा। अगर वो हमारे देश को नहीं चला पा रहा है तो हम लोग को एज अ पब्लिक क्या करना पड़ेगा? भाई हट जाओ भाई, क्योंकि यू आर नोबडी इज अबव कंट्री, कंट्री सबसे बड़ा है ना भाई, Yes. है ना? तुम पीएम हो, तुमको काम दिया गया है करने के लिए, अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो हटो भाई, फिर कोई और करेगा, है ना? बेटर पर्सन करेगा। हम अपना देश के संग तो रिस्क नहीं लेंगे। नोबडी वांट्स टू टेक रिस्क फॉर देयर कंट्री, राइट? Yep, sir. तो फिर हम लोग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास करते हैं, और हो सकता है उनके लोग भी उसके अगेंस्ट में वोट करते कि भाई ये तो बेकार है यार, इसके खाली बात ही, ये काम नहीं कर रहा। ठीक है?
Now adjournment motion, very important. Motion for adjournment is aimed at censoring the acts of omission and commission of the ministers. The following are some of the occasion on which adjournment motions were allowed in the past. Adjournment जानता है ना, जब कभी हम लोग को ऐसा लगता है कि ये मैटर बाकी सब मैटर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग का प्रोसीडिंग चलता है हाउस का, उसको हम लोग स्टॉप बाकी करते हैं, सारे रोक के बस हाँ, वी स्टॉप ऑल द वर्क एंड देन वी ब्रिंग इन द एडजर्नमेंट मोशन. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसा हो रहा है जिसको देश जिसको शॉकिंग है देश के लिए, तब हम लोग एडजर्नमेंट मोशन लेता है. जैसे डेथ ऑफ सेवरल पर्सन ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ अनलाइसेंस्ड लिकर. माने अचानक एक बार देश में ऐसा घटना हुआ था कि लोग मर रहे थे क्योंकि वो लोग देसी शराब पी के लोग मर रहे थे, और काफी पंजाब में काफी ज्यादा मात्रा में लोग मर रहे थे. तो ये एडजर्नमेंट मुझे लाया गया. बट इससे भी शॉकिंग ये था, killing of a senior IPS officer in a place of worship. This matter was absolutely vital, बहुत vital था, because हमारे एक senior IPS officer को मार दिया गया था. तो ये देश के लिए बहुत ही volatile matter था, तो इसके लिए हमने adjournment motions बुलाए थे. Understood? Yes, sir. Okay. Other motions of censure. The parliament exercises control over the government by other motions which if passed amount to no confidence. They include motions of censure against a minister, rejection of a government bill, passing of a private member's bill against the wish of the government, etc. So ये और भी miscellaneous motions है censure के. This is not very important. Monetary controls. During the budget session, a cut motion will be moved. Parliamentary Committee on Public Accounts ensure the public's money is spent in accordance with the Parliament decision. It examines report of the Comptroller and Auditor General of India. Monetary control का मतलब ये होता है कि sometimes when the country feels कि country के अंदर पैसा का crisis है, जैसे अभी हो रहा है, तो बहुत सारे मिनिस्टर्स लोग का रेम्यूनरेशन कट हो सकता है. ठीक है, बहुत उनकी सैलरी कट हो सकती है बिकॉज पैसा अभी चाहिए. ठीक है. और सेकंड बात ऐसा है कि अगर हम लोग को ऐसा लगता है कि कोई हम लोग पैसा फालतू का खर्च कर रहे हैं जिसको अवॉइड करना चाहिए, तब भी हम लोग उसमें कट मोशन ला सकते हैं जब मैटर पैसों को बचाने की बात होगी. अपने घरों में भी तो ये होता है ना. अभी कोविड के कारण हम लोग के सबके घर में बजट सेशन चल रहा है, हम लोग सब लोग थोड़ा से अपना हाथ तान के चल रहे हैं ना, बिकॉज जो इंपॉर्टेंट है वही करो, फालतू का क्यों करेंगे. अदर पावर्स. The parliament may alter the name or boundary Sir, of the and उसके लिए majority नहीं चाहिए कि how many if you are ready to sacrifice a part of your salary करके. देखो वो सब तो माने ऐसे, you don't ये need तो a सर huge, नेशनल हो गया. no, you don't need a huge majority for it. Don't need a huge. लेकिन सब मेंबर्स को तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन मान जाते हैं यार, ऐसा है. It is like conscious का बात ज्यादा है, लेकिन obviously there has to be a voting for that also. Other power. The parliament may alter the name or boundary of the state if needed. It can also form a new state by merging the territories of the existing states or by separating a part of a territory from the state. This we have seen right now. अभी तो हुआ ना, जब जम्मू एंड कश्मीर को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया into 2 union territories, तो ये हम कर सकते हैं. ठीक है, the parliament can do it. It makes law regarding the composition, jurisdiction and power of the Supreme Court. ठीक है. The parliament establish a common high court for 2 or more states. है ना. कभी कभी तुम देखिएगा 2 स्टेट का एक ही हाई कोर्ट होता है ना, जैसे चंडीगढ़ का आई थिंक एक और उसका का एक ही हाई कोर्ट है. ठीक है. एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द राज्यसभा. ओ माय गॉड, रीड करते 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 मैं थक गया. वैसे भी 5 मिनट्स बाकी है. शुड वी स्टार्ट दिस? ओह, दिस इज अनदर कितना यार, दिस इज अ ह्यूज चैप्टर बॉस. ये हम लोग को पढ़ना चाहिए. दिस इज लिटिल इंटरेस्टिंग. 5 मिनट्स में हम लोग को ये पढ़ना चाहिए ना. तो 5 मिनट्स में हो जाएगा. ये खाली पढ़ते हैं. आर्टिकल 370 35A रिवोक्ड. हु इज गोइंग टू रीड फॉर मी? I'll read, sir. हाँ, प्रत्यक्ष रीड. ये तुम लोग सबके लिए जनरल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, फॉर योर नॉलेज. आर्टिकल 370 क्या था, 35A क्या था, ये सबको जानना चाहिए. ठीक है, चलो रीड करो, पढ़ो. Origin of Articles 370 and 35A. With the end of the British rule and India gaining independence on August 15, 1947, Jammu and Kashmir, alongside the princely states, became independent as well. The Indian Independence Act of 1947 gave the princely states 3 options. What happened? एक second. To remain independent, to join the dominion of India, or to join the dominion of Pakistan. Okay, I'm reading. The state willing to join the domination of India had to sign an instrument of accession, IOA. Now let me explain to you this. Okay, wait. Let me read and let me explain. It's very important. Let me explain. Now, when India got independent, इंडिया का हालत थोड़ा सा अजीब सा था क्योंकि उसमें बहुत सारे राजा थे उस टाइम. नहीं,
बहुत सारे ऐसे एरिया थे जो किसी राजा के अंडर में थे, प्रिंस लोग के अंडर, मैंने प्रिंसली स्टेट माने दे आर अंडर किंग्स, ठीक है, Under a ruling. अंडर अ रूलिंग किंग। ओके, नाउ व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट, दिस मतलब under स्टेट्स a आल्सो गॉट ruling family. इंडिपेंडेंस, उनको भी इंडिपेंडेंस मिल गया, सबको इंडिपेंडेंस मिल गया। नाउ ये स्टेट के पास बहुत सारे कंडीशंस थे, लाइक वो चाहें तो वो अपना खुद का देश बना लेंगे, ठीक है, दे कैन मेक देयर ओन कंट्री, दे कैन मेक देयर ओन फ्लैग्स, दे कैन मेक देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। माने एक्चुअली द ब्रिटिशर्स वांटेड टू क्रिएट सो मेनी इंडिया, माने वो लोग इंडिया का टुकड़ा टुकड़ा करना चाहता था, तो उन्होंने ओपन बोल दिया राजा लोग को कि आप चाहो तो अपना अपना देश बना लो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है हमको, ठीक है। तो दे कैन, क्या बोला हुआ है यहाँ पर, टू रिमेन इंडिपेंडेंट स्टेट। इंडिपेंडेंट स्टेट का मतलब क्या हो गया, दे आर नॉट विद इंडिया, दे आर नॉट विद पाकिस्तान, वो अपना है, अपना खुद का उनका देश है, ठीक है। या फिर उनके पास ऑप्शन क्या था, दे कैन जॉइन द डोमिनियन ऑफ इंडिया और दे कैन जॉइन द डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, या तो इंडिया में मिल जाओ या पाकिस्तान में मिल जाओ, ठीक है। द स्टेट विलिंग टू जॉइन द डोमिनियन इन इंडिया हैज टू साइन एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस, माने जो इंडिया में आना चाहता है उसको एक IOA साइन करना पड़ेगा और वो बोलेगा मुझे इंडिया में जाना है, ठीक है। उस जमाने में जम्मू कश्मीर के जो राजा थे वो हिंदू राजा थे, उनका नाम था महाराजा हरि सिंह, ठीक है, ठीक है। तो इनिशियली द रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर महाराजा हरि सिंह डिसाइडेड नॉट टू जॉइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान एंड चोज टू रिमेन इंडिपेंडेंट। माने हरि सिंह ने सोचा कि कश्मीर विल बी अ इंडिपेंडेंट कंट्री, माने ऐसा हो सकता था कि कश्मीर ना इंडिया का होता ना पाकिस्तान का, इंडिपेंडेंट होता, ठीक है। बट फॉलोइंग एन अटैक फ्रॉम ट्राइबमैन कब्यालीज, माने कबालीज बोल के वहां पे एक ट्राइब थी। अच्छा, इसके अंदर और भी हिस्ट्री है मेरे ख्याल से, ये बिकॉज हम लोग का कोर्स बुक है, इसके अंदर डिटेल नहीं बताएगा ऑब्वियसली, फॉर ऑब्वियस रीजन, ठीक है। लेकिन ऐसा बोलो कश्मीर के ऊपर हमला हो गया, ठीक है। बट फॉलोइंग एन अटैक फ्रॉम द ट्राइबमैन कबालीज बैक्ड बाय पाकिस्तान आर्मी, हरि सिंह शॉट हेल्प फ्रॉम इंडिया एंड डिसाइडेड टू एक्सेड टू इंडिया। माने हरि सिंह के ऊपर में अटैक हो गया और वो अटैक कहते हैं पाकिस्तान के थ्रू, और है बात ये, ठीक है, इसको हम लोग और अलग वीडियो में बात करेंगे इस बारे में। तो हरि सिंह जी के ऊपर अटैक हो गया, तो वो अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने इंडिया के संग एक तो ट्रीटी साइन कर ली, he signed the IOA, ठीक है। And Governor General Lord Mountbatten accepted in October 27, 1947. Under this IOA, Jammu and Kashmir surrender only 3 subjects: defense, external affairs, and communications to the Indian state. This was accepted by the government of India, subject to the future final settlement. The matter was placed before the Constituent Assembly of India, which was dealing with the task of framing the Constitution of India. माने उन्होंने जब कश्मीर हमको उन्होंने दिया ना, तो उन्होंने बोला आप कश्मीर का डिफेंस देखोगे, आप कश्मीर के एक्सटर्नल अफेयर्स देखोगे, माने फॉरेन अफेयर्स देखोगे, और कम्युनिकेशन देखोगे, बाकी कश्मीर को हम देखेंगे। समझ में आ रहा है, माने टोटल सरेंडर नहीं था वहां पे। उन्होंने बोला ये पार्ट आप देख लेना, बाकी हम देख लेंगे, क्योंकि राजा साहब ये देखना चाहते थे कि इंडिया हमको अच्छे से ट्रीट करता है कि नहीं करता है, और वो भी एक टाइम बाद था, एक टाइम के बाद में सारा टोटल जो कश्मीर है वो इंडिया के अंडर में आने वाला था, ठीक है। The matter was placed before the Constituent Assembly, which was dealing with the task of framing the Constitution of India. ठीक है, अब आ रहा है स्वयं। After a lot of deliberation, Article 370 was inserted in the Constitution, 21st part, that proclaimed it to be temporary, transitional and special provision. माने तो कश्मीर हम लोग के पास टोटल में नहीं आया, लेकिन ये एक तो प्रोविजन था, टेम्परल था, ठीक है, पूरा नहीं था। इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, ये हम लोग का अभी मीटिंग ओवर होने वाला है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अभी ज्वाइन करेंगे तो हम लोग ठीक से पढ़ेंगे, ठीक है। एंड आई एम थिंकिंग ये वाला इसको मैं अपलोड नहीं करूंगा, ये वाला पार्ट, ओके, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है ना। आई होप आई एम नॉट गोइंग टू अपलोड दिस पार्ट, ओके। तो स्टॉप शेयर कर लेते हैं, और अभी तुम लोग आ जाना वापस रीजॉइन। ओके सर। इसमें ये जो बताया थे I think post कर दीजिए practice सर, में जो कर दीजिएगा, क्योंकि आप पूरे डाल